went to assist magistrates and police, कि पब्लिक कब पुलिस और मैजिस्ट्रेट की मदद करेगी। यहाँ लिखा है एवरी पर्सन इज बाउंड, कि हर एक आदमी बाउंड है, बाध्य है, किसके लिए, टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। एड का मीनिंग है मदद, कि जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मैजिस्ट्रेट किसी आदमी से कोई मदद मांग रहा है तो उस समय हर एक आदमी बाउंड है मदद करने के लिए। कहा, ए इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू अरेस्ट, कि जब किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मैजिस्ट्रेट अथॉराइज्ड है और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या भागने से बचाने की कोशिश कर रहा है। बी इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, कि जब शांति भंग के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, व्हेन देयर इज प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, कि शांति भंग ना हो इसके लिए, उसको दबाने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए कोई कार्य हो रहा है, तब आप कोई हर एक आदमी बाउंड है। सी इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट या कोई पुलिस ऑफिसर, ताकि उनके खिलाफ कोई आदमी ऑफेंस ना कर दे। प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी, किसी इंजरी को बचाने के लिए। अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड, जो कि करने के लिए कोई आदमी अटेम्प्टेड है, प्रयासरत है, उसको बचाने के लिए। और वो चार चीजें शामिल है, रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इन दोज केसेस एवरी पर्सन इज बाउंड। और बाउंड से मीनिंग क्या है? बाउंड से मीनिंग ये है कि अगर ऐसा ओमिशन करता है, अगर ऐसा नहीं करता है, एड देने से मना करता है, तो वो पुनिशेबल है। कहां? सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी। जो आदमी इस तरह से पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट की मदद नहीं करता है तो ही शैल बी पुनिशेबल, उसको सजा होगी। कहां? सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाउंड, कि एवरी पर्सन इज बाउंड। नाउ यहां लिखा है रीजनेबली डिमांडिंग, मीनिंग देयर बाय डिमांड शुड बी रीजनेबल। डिमांड रीजनेबल होनी चाहिए। और एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। जो एड है, जो मदद है, दैट इज पर्सनल एड। भाई आप हैं तो आप अगर वहां प्रेजेंट हैं और आपको किसी मदद के लिए कहा गया है, तो मीनिंग देयर बाय यू आर पर्सनली बाउंड, या पर्सनल अगर आप कोई असिस्टेंस उनको दे सकते हैं या असिस्ट कर सकते हैं, तो बाउंडेशन वहां तक है। तो एड का मीनिंग क्या है? पर्सनल एड, पर्सनल असिस्टेंस। दैट इज नॉट इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ मैन, कि कोई पुलिस ऑफिसर आपसे या मैजिस्ट्रेट आपसे कहे कि आप इतने आदमी लेकर के आए और हमारी मदद करें, बल्कि इसमें पर्सनल असिस्टेंस तक बात है ये। नाउ रीजनेबली डिमांडिंग, मीनिंग देयर बाय कि वो जो मदद है वो रीजनेबल हो। भाई सामने से गोलियों की बौछार और आपसे कोई मैजिस्ट्रेट कहे कि साहब आओ और एनकाउंटर में हमारी मदद करो, तो दैट इज नॉट रीजनेबल डिमांड। भाई आप निहत्थे हैं, आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, एनकाउंटर में उधर से गोलियां हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, तो इन दैट केस दैट डिमांड कांट बी सेंट रीजनेबल डिमांड। तो डिमांड शुड बी रीजनेबल एंड एड इज लिमिटेड टू द पर्सनल असिस्टेंस। मदद जो है वो पर्सनल मदद तक सीमित है। Now, if I am to differentiate between two sections, that is section 37 and
Section 43 of the CRPC. Section 43 CRPC. सेक्शन 43 सीआरपीसी में कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे आदमी को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अंडर 37 सेक्शन 37 में क्या है, इसमें सिर्फ असिस्टेंस की बात कही गई है, मदद की बात कही गई कि 37 में आपको मदद करनी है। और अंडर सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी यू में हिमसेल्फ अरेस्ट, खुद भी किसी दूसरे आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडर 37 यू आर ओनली टू असिस्ट, सिर्फ मदद करनी। नाउ देयर इज ए केस लॉ एंड केस लॉ इज एम्परर वर्सेस ज्योति प्रसाद ILR 42 इलाहाबाद 31 कि ये रीजनेबल डिमांड क्या है। इन दिस केस इट वाज सेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट व्हाट इज रीजनेबल डिमांड इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रीजनेबल डिमांड क्या है, ये फैक्ट का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। कि रीजनेबल डिमांड एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो हर एक केस के ऊपर निर्भर करता है। आई थिंक इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 37 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.